नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 16। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान को अर्जुन आगे क्या कहते हैं इस श्लोक अर्थ में हम पढ़ेंगे। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हम जैसे अलग अलग जब कोई सिद्धियां प्राप्त करते हैं, योग अभ्यास में जाते हैं, तो हमें जो एक नई एक प्राप्ति होती है, उसको एक नए रूप को आप कह सकते हैं विभूति माना जाता है। तो भगवान तो यानी भगवान कृष्ण को हम बोलते हैं योगीराज कृष्ण। तो यहाँ जो विभूतियां हैं वो उस योगीराज रूप में अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि भाई आप तो सारी सिद्धियों के ज्ञाता हैं, आप योगेश्वर कृष्ण हैं और उन अलग अलग विभूतियों के द्वारा, माने लौकिक संसार में भी हमारा उन विभूतियों के द्वारा हमारी जो इच्छा पूर्ति हो सकती है, उन सब के आप अधिष्ठाता हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से कोई सिद्धियां हैं, और जब हम ईश्वर के नीचे रहकर, माने योगेश्वर कृष्ण के रहकर नीचे रहकर उन सिद्धियों का, उस बल का अभ्यास करते, तो हमारे मन में पूरी तरह से सांसारिक भाव नहीं रहता है। माने अगर कोई व्यक्ति केवल संसार को ध्यान में रखकर कोई सिद्धि प्राप्त करेगा, उसके मन में भक्ति नहीं है, उसके मन में श्रद्धा नहीं है, तो इन विभूतियों का वो गलत प्रयोग कर सकता है। लेकिन वो जानता है जो मेरा देव है, जिसका भक्त हूं, जिनका मैं ध्यान करता हूं, वो योगीराज है, उसने अपने आप को संयमित किया हुआ है। तो जब उसके नीचे रहकर मैं कोई साधना करूंगा तो मैं भी कैसे भटक सकता हूं। तो भगवान एक प्रकार से यानी भगवान कृष्ण को हम जब योगीराज की संज्ञा देते हैं, यानी उन्होंने तो वो सब चीजें जीवन में करी है, वो स्वयं, उनका जीवन ही ऐसा है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो सब कुछ जानते थे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद भी उनका संयमित जीवन, यानी महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, उनको पता था कि उस योग बल की शक्ति से कि कौन आगे वीर गति को प्राप्त होगा। उनको बहुत प्रिय थे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और वो जानते थे कि वो वीर गति को प्राप्त होंगे। फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी नियति को जो करना है उसको करने देना, अपने शक्ति का जरा भी दुरुपयोग ना करना, संयम बनाए रखना, ऐसा हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों को, यानी जो हमने एक प्रकार से ध्यान में योगाभ्यास के जरिए प्राप्त की हैं, विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ। आप सब जानते हैं उनके बारे में, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। उन्हीं विभूतियों के बल के द्वारा आप समझते हैं, जब हमें योगाभ्यास में हम पारंगत हो जाते हैं तो फिर हम अलग अलग बल, हमें अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हम लोक परलोक की भी यात्राएं कर सकते हैं। तो कहते हैं जिन विभूतियों के द्वारा अब आप सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। तो एक प्रकार से भगवान के योगीराज होने का या योगेश्वर कृष्ण कहने का जो वो भगवान यानी अर्जुन अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि आपका बल, आपके बल की कोई सीमा नहीं है, आपने योग को साध लिया है,
थोड़ा और सरल करके यदि समझे, अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन आप प्रभु कीजिए। आप सब कुछ जानते हैं, आपके अतिरिक्त और कौन करेगा। कारण कि उनको कहने में सिर्फ और सिर्फ आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को कोई और नहीं जान सकता, ना ही उनका वर्णन कर सकता है। और जैसे मन में बताया, विभूतियों का अर्थ हमें अलग अलग प्रकार विभूतियां किस प्रकार से ज्ञान में आती है। कहते हैं विभूति को सिद्धि या ऐश्वर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। योगाभ्यास के कारण शरीर, बाह्य कारणों और अंतःकरणों में जो अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है, वह विभूति है। प्राकृत सिद्धि, धारणा, ध्यान और समाधि से ही उद्भूत होती है। तो हम कहीं ना कहीं विभूति का संबंध हमारी ध्यान, समाधि, धारणा, सिद्धि से ही है। और भगवान से ज्यादा उसको कौन बढ़िया तरीके से समझ सकता है और समझा सकता है। तो भगवान इनमें सक्षम है और अर्जुन यहाँ भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट करें। यानी हम भगवत गीता के हर श्लोक को पूरी तरह से, कि भाई वो ब्रह्म वाक्य है और वो 100%, यानी हम कोई यहाँ संदेह रखते ही नहीं है कि भाई ये यहाँ पर कितनी गुंजाइश होगी, अगर हम अभ्यास से इन सब चीजों को जानने का प्रयास करें कितना सही होगा। तो यहाँ तो 100% वाली बात है। जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, अगर उसको हम अच्छे से अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। इसीलिए भगवत गीता का पारायण हम सबको करना चाहिए प्रसन्नता से। भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैं तो ये कहता हूं आपको सीमित जीवन में, जहां अब इतनी बहुत लंबी आयु नहीं रही, कलयुग में 100 तो कोई पार कर पाता, तो अगर हमारा ये सीमित जीवन भी है तो आप भगवत गीता का ही 3-4 बार पारायण कर लें तो आपके सभी लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।